हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। और इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग तरह के जो फॉल्ट्स होते हैं उसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम यहां पर डेड सेट लिख देते हैं, जो कम्प्लीटली डेड है सेट, नो पिक्चर और डिस्टॉर्टेड पिक्चर। अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम डेड सेट को समझ लेते हैं। डेड सेट के लिए क्या करोगे, पहले तो आपको क्या चेक करना है, एलईडी का बिहेवियर। जो एलईडी लाइट होती है आगे फ्रंट में, उसका बिहेवियर चेक करना है आपको। इंडिकेटर लाइट की आपको बिहेवियर चेक करनी है। सेकंड, अगर जो इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको पावर सप्लाई चेक करना है। पावर सप्लाई में इंपॉर्टेंट वोल्टेज आपको जो चेक करना है वो है 5 वोल्ट स्टैंड बाई। इसके बाद आपको मदरबोर्ड में चेक करना है 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई। उसके बाद आपको चेक करना है 1.2 वोल्ट स्टैंड बाई। ये सभी वोल्टेज चेक कर लेने के बाद आपको क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये सभी मैं आपको अलग पेज में बताऊंगा, क्योंकि एक बोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें हम नहीं डाल सकते। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ 24 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा हूँ। आपको डीएसओ पे इसकी रीडिंग देखनी है। और उसके बाद फिर आपको फ्लैश आईसी की पिन नंबर 1, 2, 5 और 6 पे फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये सभी आप अगर जो फॉर्मेट को देख लेते हैं तो पक्का है कि आपका टीवी ओके हो जाएगा। अगर जो फ्लैश पे रीडिंग नहीं आ रही है तो आपको क्या है, फ्लैश डेटा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैश डेटा करप्ट होगा तो आपको ये जो पल्सेस है 1, 2 और 5 पे और 6 नंबर पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, जो कि आधी रहेगी, 24 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की आधी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दिखेगी। अगर जो आप यूनिवर्सल बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, कंपनी के सेट रिपेयर कर रहे हैं, तो 24 मेगाहर्ट्ज़ आपको यहाँ दिखना चाहिए। 24 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखती है तो आपकी फ्लैश डेटा करप्ट है, ठीक है। अगर जो 24 मेगाहर्ट्ज़ से कम दिखती है, आधी दिखती है, तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी ने किस तरह का फ्रीक्वेंसी बिहेवियर रखा हुआ है फ्लैश के लिए। जो फ्रीक्वेंसी शेयरिंग की बात करते हैं, वो कितनी शेयरिंग के साथ कंपनी ने रखा हुआ है, वो सब डिपेंड करेगा यहाँ पर जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी आएगी उसके ऊपर। तो यहाँ पर 12 मेगाहर्ट्ज़ में लिख देता हूँ और 24 मेगाहर्ट्ज़ अलग अलग तरह के बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो आपको 6 नंबर पे 12 मेगाहर्ट्ज़ चेक कर लिया तो आपका फ्लैश डेटा जो है वो ओके है। अगर जो ये ज़्यादा आ रहा है 24 मेगाहर्ट्ज़, तो फ्लैश डेटा करप्ट है। और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं आ रही है तो भी फ्लैश डेटा करप्ट है। तो आपको पता चल जाएगा कब आपको फ्लैश आईसी को प्रोग्राम करना है। तो आपने अब तक समझ लिया किस तरह से डेड सेट को हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें एलईडी लाइट का बिहेवियर देखना है। इंडिकेटर जो लाइट होती है आगे, उसका बिहेवियर देखना है। रेड पोजीशन पे है तो स्टैंड बाई है। अगर जो ब्लू पोजीशन या ग्रीन पोजीशन पे है तो ये ऑन हो गया है। तो ये बिहेवियर पहले देखना है। अगर जो रेड इंडिकेटर पे है और रिमोट से कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको पहले ये सारी सप्लाईज चेक करनी है, क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, फिर फ्लैश डेटा की ये सभी पिंस पे फ्रीक्वेंसी चेक करना है। इससे आप कंफर्म होंगे फ्लैश डेटा करप्ट है या नहीं। इन्हीं रास्तों में आपको फॉल्ट मिल जाएगा डेड सेट के लिए, ठीक है। तो डेड सेट आप समझ गए। अब हम नो पिक्चर डिस्कस करेंगे। नो पिक्चर के लिए आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपको देखना है क्या साउंड ओके है। देखिए, साउंड ओके है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोसेसर है वो काम कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर ओके है। साउंड नहीं आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर नॉट ओके, मतलब माइक्रो प्रोसेसर अभी काम नहीं कर रहा है। और अगर जो साउंड आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है। तो ये आपको पहले चेक करना है कि साउंड है या नहीं है। नो पिक्चर के सिम्टम में क्या बैकलाइट है या नहीं है,
ठीक है, पहले आपने ये चेक कर लिया कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ओके है, उसके बाद आप सेकंड इस पे आएंगे। अगर जो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो इसको ठीक करके आपको यहाँ पर आना है इस पॉइंट पे। सो आपको पहले साउंड ओके है या नहीं है, साउंड ओके है या नहीं है, उसके लिए इनपुट आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। इनपुट आपने दिया है और इनपुट में जो आपने सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर रखा है उसकी वॉल्यूम अगर जो आ जाती है तो प्रोसेसर काम कर रहा है, और नहीं है तो प्रोसेसर नहीं काम कर रहा है। तो आपको ये पहले चेक करने के बाद फिर बैकलाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो बैकलाइट नहीं आ रही है तो सबसे पहले अगर जो बैकलाइट नहीं आ रही है तो आपको टिकॉन पे 12 वोल्ट चेक करना है। अगर जो टिकॉन तक 12 वोल्ट आ जाते हैं और फिर भी बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है तो वो बैकलाइट सेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर जो टिकॉन पे 12 वोल्ट आ गए ओके है और फिर भी बैकलाइट नहीं जल रही तो ये बैकलाइट सेक्शन का फॉल्ट हुआ। उसमें आप अलग अलग चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे बैकलाइट ड्राइव आईसी की सप्लाई पिन, उसकी एनेबल डिसेबल EN पिन, और फिर बाद में आप ड्राइव चेक करेंगे और LEDs चेक करेंगे। अभी मैं LED के लिए समझा रहा हूँ। अगर जो CFLs यूज़ है तो इन्वर्टर बोर्ड में आपको ड्राइव सर्किट चेक करनी है और साथ में CFLs चेक करना है। तो आपको समझ में आ गया। अगर जो नहीं आ रही है लाइट तो आप इस तरह से चेक करोगे, पहले 12 वोल्ट टिकॉन पे आएंगे तभी BL ऑन जो एनेबल सिग्नल है जो LED ड्राइवर के लिए वो जाएगा। अगर जो 12 वोल्ट टिकॉन पे नहीं आए तो आपका फिर एनेबल सिग्नल नहीं आएगा ड्राइव पे। तो पहले आपको 12 वोल्ट वाला काम करना है, फिर बाद में एनेबल पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैकलाइट ओके है और फिर भी पिक्चर नहीं आ रही है। अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इसमें आपको सीधे के सीधे टिकॉन बोर्ड के सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं। तो पैनल की सारे आपको टिकॉन के वोल्टेजेस चेक करने हैं। तो किस तरह के वोल्टेजेस होते हैं, पहले हम VDD या VCC 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट ये चेक करेंगे। उसके बाद फिर AVDD या VDDA या VDA, अलग अलग पैनल में अलग अलग तरीके से लिखा होगा। ये 12 वोल्ट पैनल के लिए मैं लिखा रहा हूँ तो इसमें 16 वोल्ट आएंगे। 12 वोल्ट इनपुट अगर जो है तो अभी पैनल वोल्टेज जो है इसमें वो है 12 वोल्ट। ठीक है, अब VGH जो कि 27 वोल्ट, VGL जो -5 वोल्ट, ये सभी वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं। लेकिन नो पिक्चर के लिए आपको ये वोल्टेज आपको चेक करना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैनल वोल्टेज आने के बाद ही आपको ये दोनों वोल्टेज दिखेंगे। तो पैनल वोल्टेज पहले चेक करेंगे आप फर्स्ट, सेकंड आप 3.3 चेक करोगे, थर्ड AVDD, उसके बाद फिर फोर्थ आप ये चेक करोगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी है कि देखा गया है कि VGH नहीं मिलने पे पिक्चर भी नहीं आती है और कोई भी तरह का स्लो मोशन टाइप भी बिहेवियर नहीं दिखाता है कोई पैनल, तब भी सारे वोल्टेज आ रहे होते हैं। ये वोल्टेज आपके गेट कॉफ पे मिसिंग होते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। पैनल के सभी वोल्टेज आ गए, उसके बाद फिर आपको दूसरा जो चेक करना है वो 5वां पॉइंट जो है वो गामा वोल्टेजेस और VCOM, और ये सब भी आ गया। छठा पॉइंट ये है। 7वां पॉइंट होगा फ्लैश IC को प्रोग्राम करो। 8वां पॉइंट है रिप्लेस पैनल। सो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग तरह की जो डिस्टॉर्शंस आती है पैनल में, उसके लिए पैनल के बाकी वोल्टेजेस का बिहेवियर जो होगा उस पर किस तरह का रिजल्ट आएगा स्क्रीन पर। मेरे वीडियो का 5वां भाग था। छठे भाग के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि आपको ब्राउज़ नहीं करना पड़ेगा जब भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे।
आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करना ज़रूरी है। सो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।